हेलो फ्रेंड्स, फोरो वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, आज हम कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी को लेकर के मेरे माइंड में आ रहा है, तो देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए अगर बाकी जो गाइडेंस मिलेगी उस हिसाब से चलेंगे। देख लेंगे थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है आपके पर्सन का। बाकी डिपेंड करता है क्योंकि क्लियर नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी माइंड में आ ज़रूर रही है। देखते हैं आज रीडिंग में आती है कि नहीं। अगर स्प्रेड में आएगी थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग हम देख लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ कम बैक। ओके, रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हुआ है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, डिस्टेंस है, हो सकता है नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है। जिन लोगों के बीच में बातचीत हो भी रही है वहाँ पे रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है। प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 11-11 ट्विन फ्लेम या सोल अवेकनिंग यहाँ पर हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इमोशनल एनर्जी में कुछ चेंज लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच लेट गो इशूज़। ओके, लेट गो इशूज़ को जाने देते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमेच्योरिटी हो सकता है किसी की एज कम है या हो सकता है दोनों की एज कम हो। होप, उम्मीद है यहाँ पर कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। आई थिंक होप की रीडिंग कल या परसों में थी, चेक कर लेना। ऐसी ही मैच्योरिटी एंड होप की एनर्जी कल थी। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। अगर इसमें थर्ड पार्टी आया तो हम थर्ड पार्टी के लिए निकालेंगे, ठीक है। बाकी फिर मेरी इंट्यूशन पर बेस्ड डिपेंड करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। सभी 12 राशियाँ आ गई क्योंकि चारों एलिमेंट यहाँ पर आ गए। मैंने पहले ही बता दिया बिकॉज सारे कार्ड पे नज़र थी तो दिमाग पहले वहीं चला गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये क्या चक्कर है, तो कल की एनर्जी ही ऑलमोस्ट रिपीट हुई जा रही है। अरे वाह, ये सारे कार्ड कहीं ना कहीं कल ज़रूर थे स्प्रेड में, ठीक है। स्प्रेड में थे कहीं ना कहीं, ये नहीं था बट इसमें डेथ का कार्ड था, ठीक है। डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाता है। 13 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इस डेक में और इस डेक का डेथ का कार्ड सेम होता है, ठीक है। कल की एनर्जी जिन लोगों ने नहीं देखी है जा करके देख लेना, ठीक है। हो सकता है आपके लिए वहाँ पे ज़्यादा रेजोनेट कर जाएँ चीज़ें या कोई ख़ास मैसेज आपके लिए हो सकता है। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर एंड अगेन 4 नंबर। हो सकता है कुछ लोगों को 444 दिखाई दे रहा हो
ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन मैंने बता ही दिया कि सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हैं। मेजर कोई साइन आया नहीं है, अगर आएगा तो बताएंगे बाद में। अभी यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी कैसे है, स्कॉर्पियो कह सकते हो अगर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को अगर हम देखें तो। यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी प्लेनेटरी पोजीशन में, आपके या आपके पर्सन के, ठीक है। आपके इसलिए बोला क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं, तो आपकी एनर्जी हर जगह प्रेजेंट होना पॉसिबल है, ठीक है। ओके, 4 की एनर्जी, 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, राहु डिलेज लाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप 44, 444, इनके अलग अलग वाइब्रेशन होती हैं, इनके अगर आप मीनिंग जानना चाहते हो एंजल नंबर्स, तो मैंने वीडियो डाली हुई है शायद इसी चैनल पे, या मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, शायद उसी पे पड़ी है, तो वो जा कर के देख लेना आप, उससे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे गाइडेंस भी मिल जाएगी। और नहीं मिलता है तो गूगल पे, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और वहाँ पे जा कर के देख लेना आप, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा, और आपको अगर किसी तरीके की कोई गाइडेंस वहाँ पे मिलती है कि ये आपको करना चाहिए, तो वो भी आप फॉलो करना उसको। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि ये काम कर रहे हैं, काम पैसों को लेकर के हो सकता है, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई रिपीटेड टास्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पढ़ते हैं और अभी इन्होंने हाल फिलहाल कोई कोर्स कंप्लीट किया है, तो हो सकता है उसकी अप्रेंटिसशिप वगैरह चल रही हो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। या रिसेंटली ये किसी तरीके का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बेसिकली नोट कार्व कर रहे हैं अपने लिए, पैसे बनाने पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, काफ़ी आइसोलेटेड हैं, खुद को अकेला कर रखा है इन्होंने, अकेला इन सेंस डिफेंसिव मोड में है, थोड़े से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। इनको हो सकता है एग्ज़ाम वगैरह की, पढ़ाई वगैरह की तैयारी कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी डिफेंसिव हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा बिहेवियर हो सकता है जहाँ इनसे कोई अगर कुछ बात करे तो ये हो सकता है उसको कोई उल्टा जवाब देने के लिए भी रेडी हो, मतलब जवाब देने के लिए रेडी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मल्टीपल टास्क इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे। और पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्रेशन लग रही है जहाँ पे जो लोग पढ़ाई लिखाई की जिनकी उम्र है, इन्होंने रिसेंटली कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया है, या कोई एग्ज़ाम वगैरह का फॉर्म वॉर्म डाला है जिसमें ये चाह रहे हैं उसके एग्ज़ाम वगैरह, इसीलिए खुद को मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टास्क लिया है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन लव फील करते हैं, प्यार भरा कब किसी को देना चाहते हैं, या कह सकते हो कि एक प्रपोजल देना चाहते हैं किसी को, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी के प्यार को ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, ठीक है। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे इन दो कार्ड्स को। कोई ऐसा है जिसको खो दिया है, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे या तो खो दिया है या खो देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। उस पर भी अपने काम करिए, रिलेशनशिप पे भी कहीं ना कहीं काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई पैशनेट शुरुआत अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं, उस पर भी काम करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी अपने खास को खो दिया है और खो रहे हैं, या तो खो दिया है या खो रहे हैं, और ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते उसमें, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि ये हेल्पलेस है नहीं, बट इन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा रखा है कि ये हेल्पलेस है, इनसे नहीं होगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ या मैं क्या ही कर सकती हूँ, इस टाइप की एनर्जी है इनकी, ठीक है। विक्टिम कार्ड प्ले करना, और ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये एक्चुअली इनको सच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में वो चीज़ें करके रखी हुई हैं, इसलिए हेल्पलेस मान लिया है इन्होंने खुद को, इसलिए, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, या इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। अपने चक्रास इनके हो सकता है बैलेंस या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेस चक्रा इनका हो सकता है बैलेंस हो सकता है। चक्रास पे काफ़ी एनर्जी, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की ज़रूर देखो, उसमें भी चक्रास के लिए ही था, ठीक है। अपनी फॉर्म फाउंडेशन, पैसों पे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि पैसे छाप रहे हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं इन्होंने अपने, कई कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है जिनकी एज कम है, जहाँ इन्होंने खुद को एक रूम में बंद किया हुआ है, अपने स्टडी रूम में, जहाँ ये सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिख रही है, कोई एग्ज़ाम वगैरह रिसेंटली हो सकता है इस वजह से, क्योंकि ये खुद को आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, अपनी एक
कैरियर सेट करना चाहते हैं, मुझे कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिखाई देते हैं। अथॉरिटी पावर में आना चाहते हैं, ये खुद को काफ़ी हद तक बैलेंस कर रहे हैं। अगर जॉब वगैरह करनी है तो जॉब पे, काम पे, बिजनेस पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर सब कुछ सेट है इनकी ज़िंदगी में और इनके व्यक्तित्व में अगर कहीं कोई कमी है तो ये व्यक्तित्व की कमी को दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। हर चक्रा बॉडी के डिफरेंट काम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं तो आपकी ओवरऑल लाइफ एक्चुअली बैलेंस हो जाती है। एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, प्यार पे और पैसे पे, ये दोनों पे ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी में प्यार की नई शुरुआत चाहते हैं ये। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, पर अभी कुछ डरे हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर जॉब नहीं लगी तो पार्टनर भी चला जाएगा वाली कंडीशन दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर पैसे को भी डिनोट करता है, 8 नंबर कर्मा को भी डिपेंड करता है। तो किसी तरीके का या तो इन्हें कर्मा का डर लग रहा है जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं कि इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। या फिर इनके अंदर पैसे को लेकर के है कि पैसा नहीं है, कैसे काम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डर, फियर इश्यूज़ इनके अंदर आ रहे हैं। काफ़ी पावर है इनके अंदर, हालांकि ये उस पावर को फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ इनके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिवाइन ने इनको जो है ना वो बहुत एक लॉयन की तरह बनाया हुआ है, बट ये पता नहीं अपने अंदर की उस पावर को समझ पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं वो अपने अंदर कहीं ना कहीं उस पावर को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और होपफुल है। होप का कार्ड, लाइट का कार्ड सेम ही होता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरी चीज़ों की एंडिंग होगी और अच्छी चीज़ों की शुरुआत होगी। अपनी बातचीत, अपनी भाषा शैली पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक कि अपने चक्रास को ऐसा लग रहा है बैलेंस कर रहे हैं। अगर इनको चक्रास को बैलेंस करना आता है तो चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर चक्रास जिन चीज़ों को डिनोट करते हैं ये उन चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सपोज अपनी बातचीत करने की भाषा शैली पे काम करते नज़र आ रहे हैं तो थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। अगर ये अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली बात करने से गला एकदम ड्राई हो जाता है, तो एकदम ड्राई कफ स्टार्ट हो जाता है। अपने करियर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनका बेस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो इसी तरीके से ये अपना हार्ट चक्र, सारे ही चक्र देखेंगे तो सारे चक्रास को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से, कहीं डिवाइन से या किसी से लीगल कहीं ना कहीं मदद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, या तो डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है, या फिर किसी लीगल एडवाइस कहीं से ले रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है। डिवोर्स हो सकता है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, माइंड में डिपेंड करता है। कोई ना कोई लीगल है, कुछ बर्डन है किसी बात का, ठीक है। उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, प्यार, पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी के लिए फील कर रहे हैं, इंटेंस लव किसी के लिए या तो फील कर रहे हैं या उसके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कोई नाराज़ हो सकता है, सेम पर्सन नाराज़ हो सकता है, या इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, वो नाराज़ हो सकता है, ठीक है। मदर या कोई मदर फिगर। चलो मैं इन 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बाकी तो एनर्जी काफ़ी हद तक पिक हो ही गई है। प्लीज़ डिवाइन, डे ड्रीमिंग किस बात को लेकर के कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वैसे तो मल्टीपल टास्क हैं इनकी ज़िंदगी में, डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, प्यार के बारे में, पैसों के बारे में। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फिर से करना पड़ेगा प्लीज़। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी सीक्रेटिव है, डिसीजन बनाना है इन्हें कुछ चीज़ों को लेकर के, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इस पर क्या करना चाहिए। अपने प्यार की तरफ अगर कोई इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो वहाँ पे ये अपने दिल की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिल क्या कह रहा है, किस इंसान की तरफ जाने के लिए कह रहा है।
जॉब के मामले में भी ऐसा ही, अगर इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो उसमें भी अपने दिल की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई डिवाइन फेमिनाइन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, जिसके ऐसे किसी इंसान के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक ऐसा लविंग पर्सन, ये खुद की इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये खुद भी ऐसे बनना चाहते हैं, या फिर ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की तरह है, जिसने अनकंडीशनल प्यार इनको दिया है, जो बहुत इमोशनल है, जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, अच्छा है जो इंसान, ठीक है। ऐसे किसी इंसान के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसको देना चाहते हैं। ओके, जगलिंग सिचुएशन है, अभी डिसाइड नहीं है इनका कि क्या करें, इनको प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा है इनकी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम है, ठीक है, अकेलापन है, तकलीफ़ है, बीमारी है, पैसे का कहीं धोखा मिला है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। मैंने जो एनर्जी पिक करी वो बिल्कुल सही की। मैंने बताया था ना कि इनका पैसा, इनका कैरियर और इनके जो क्या नाम मैरिज वगैरह है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक गड़बड़ हो रही है तो दूसरा भी वैसे ही जा रहा है, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनकी जॉब लगेगी तो ऐसे मान के चलो, मतलब मोरल समझ लो अपने आप से कि नौकरी लगेगी तो छोकरी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी वाली कंडीशन है इनकी, ठीक है। तो पहले नौकरी पे काम करना है ताकि छोकरी मिल जाए इनको, ये कंडीशन है। अब छोकरी छोकरा आप अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, हम यहाँ पे फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है। वो लड़का लड़की या जेंडर हम लोग नहीं देखते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स जो हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो मैक्सिमम लोग, और जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़की ही क्यों ना हो। देखो, थर्ड पार्टी रीडिंग यहाँ पर अब तक आई नहीं है कोई भी, तो थर्ड पार्टी के लिए पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा मेरा लेने को। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। दिख गया? हम रीडिंग रोज़ देखते हो, इतना तो सीख ही लिया होगा, ठीक है। टोटल 6 कार्ड में से कितने रिपीट हो गए? 2 3 3 कार्ड रिपीट हो गए हैं। तो बेसिकली आप ही चल रहे हो अपने पर्सन के माइंड में, दिल दिमाग में, हर जगह। होपफुली दिख रहा होगा अब आपको, लो इतना देख लो बस, बाकी जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स। यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, ठीक है। मेजर अरकाना कोई है नहीं यहाँ पे, कुछ मेजर नहीं चल रहा है अभी, सिर्फ विचारों के लेवल पे ही चीज़ें चल रही हैं इनके, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 1 है,
8 की एनर्जी भी यहाँ पे डबल आई हुई है। तो ये नंबर हो सकते हैं, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन की आपके लिए नंबर्स मैंने बता ही दिए थे, जोडिक साइन भी सभी है। आपके पर्सन की आपको लेकर की एनर्जी ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे एनर्जी, ठीक है। और ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं आप दोनों के, और साथ साथ पैसों पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि ये एकदम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इनका जॉब मिलेगा तो ही आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड है अगर आप लोग, तो ये आपके प्यार को ऐसे फील करते हैं जैसे आपका डिवाइन का दिया हुआ प्यार है अब, ठीक है। ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, आप ब्लेसिंग की तरह इनको मिले हुए हैं। और अगर मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। बेशक कुछ भी करते हो दिन में, लेकिन जब भी अकेले होते हैं अपने कमरे में तो ये फिर आपके बारे में सोचते हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं। हो सकता है डिफेंस रिलेटेड इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, या तो जॉब ढूंढ रहे हैं, या एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी, कहीं से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, इसीलिए बार बार ये फ़ोन उठाते हैं, चेक करते हैं कि आपने कहीं मैसेज किया कि नहीं किया। कंप्लीशन चाहते हैं ये। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। एक कंप्लीशन ज़रूर हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस काफ़ी हैं इस वक्त आप लोगों के बीच में, ठीक है। कि एक ट्रिगर कहीं से मिला है, या जो भी रीज़न है, इनको एक ये कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एक साइकिल को कंप्लीट कर देना चाहते हैं। आपको अपनी दुनिया मानते हैं, घूमना चाहते हैं आपके साथ में। और ये लेकिन अपने आप को इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो हो वो इनके हाथ से निकले जा रहे हो, या ऑलरेडी निकल गए हो और उन्होंने आपको खो दिया है, इन्हें ऐसा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा आप इनके लिए बहुत ख़ास थे, ठीक है। या अभी भी कह सकते हैं कि ख़ास हो, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये हेल्पलेस हैं, और आप इनकी ज़िंदगी से दूर चले गए हो, या तो ये जाने वाले हो बहुत जल्दी। ये ट्रायम्फेंट सक्सेस ये चाहते हैं, एक धमाकेदार जीत आपके साथ में, ठीक है। चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाए, इनका जॉब लग जाए, कैरियर लग जाए, हो जाए, ठीक हो जाए, फिर ये आपके साथ में अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करें। डेस्टिनी काफ़ी हद तक चीज़ें भाग्य के ऊपर छोड़ रखी हैं। वैसे भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में किस्मत से मिले हो। इनको लगता है कि किस्मत से भगवान ने खुश होकर के आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा। ये डिज़र्विंग नहीं मानते खुद को, लेकिन इन्हें लगता है कि आप इनको मिल गए हो। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। एक नया निर्णय ये लेना चाहते हैं, ठीक है। डिसीजन बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर के खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। डेस्टिनी डिविनेट की एनर्जी, और नहीं कर रहे हैं तो इन्हें करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपको लेकर के। इनको ये है कि ये या तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हील कर रहे हो खुद को, अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो, आपने चक्रा मेडिटेशन और ये सब चीज़ें करी है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में उन दुख भरी चीज़ों से आगे निकल गए हो। जीत आपको काफ़ी हद तक मिल रही है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, और आपको इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप ना अब रिचार्ज हो गए हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हो, और अंधेरे को पीछे छोड़ के रोशनी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपने इश्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है, ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। दूसरी तरफ इनका ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जहाँ ये खुद के लिए ऐसा चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, भाग्य पे काफ़ी ऐसा चीज़ें छोड़ी हुई हैं, और इन्हें लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में इन्हें भाग्य से मिले हो, ठीक है। डिसीजन बनाना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक खुद को हील करते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ से हीलिंग मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है।
ये अपने पुराने पास से आगे निकलना चाहते हैं। जो भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ख़राब हुई हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। इनको ऐसे लग रहा है कि इनको कि बेशक इनको नहीं भी लग रहा हो या कुछ लोगों को लग रहा है कि जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको दिख तो नहीं रहा है कि ये सही जगह पे चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सही रास्ते पे ही चल रहे हैं। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी। अगेन 4 की एनर्जी। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। 4 के मीनिंग आप रीडिंग के तुरंत बाद देखें, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा असंतुष्ट मान रहे हैं, बोरियत फील कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, अच्छा है, बट इन्होंने खुद ही उन अच्छी चीज़ों की तरफ पीट करके खड़े हुए हैं। सैक्रल चक्र की एनर्जी। इनका सैक्रल चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है, तो इसी वजह से हो सकता है इनको या तो फिजिकल नीड बिल्कुल भी फील नहीं होती, या ये आपके बारे में जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, या तो ये इनके खुद की एनर्जी हो सकती है, या ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। सैक्रल चक्र की एनर्जी है कि इनको या तो फिजिकल नीड खुद भी फील नहीं होती, या इन्हें आपको देखकर लग रहा है कि अब आपको कुछ नहीं होता। या तो ये ओवर एक्साइटेड है, या ये बिल्कुल ख़त्म वाली सिचुएशन है, इनको ऐसा लग रहा है। अगेन क्राउन चक्र की एनर्जी। आपके पर्सन के सारे चक्रास इम्बैलेंस है, एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। इनको क्राउन चक्र इनका इम्बैलेंस हो सकता है। सेविंग की एनर्जी, इसीलिए वेटिंग चल रहा है चीज़ों को लेकर के। इनको ये डिसीजन नहीं बना पा रहे, इनको ब्लेसिंग नहीं फील कर पा रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग फील नहीं कर पा रहे ये, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया, अवार्ड रिवॉर्ड भी नहीं दिया, हारमनी में नहीं आ पा रहे, ये इन सब चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी रीडिंग एक भी नहीं आई, एक भी कार्ड नहीं आया, तो मैं थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब वो चीज़ नहीं आ रही, सिंगल कार्ड भी थर्ड पार्टी का नहीं आया, तो मैं क्यों करूँ रीडिंग उसकी, है ना, इसलिए नहीं कर रहा है। ज़बरदस्ती उसे मैनिफेस्ट मत किया करो। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, सडन वेल्थ की एनर्जी। 11 नंबर, 2 नंबर, 38 नंबर, अगेन 11 नंबर एंड 2 नंबर। 11 दिख रहा है यहाँ पे, एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, एंड ये वाला, ठीक है, ये भी 11 है, ये भी 11 है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप और आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, जैसे कि इनको एकदम सडन कहीं से लॉटरी लग जाए, सट्टा लग जाए, किसी का पड़ा हुआ बैग मिल जाए, ढेर सारा पैसा कहीं से आ जाए, ऐसा इनके माइंड में आता है। दूसरी चीज़, इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इन्हें अपने ऊपर लगता है कि इनके पास काम बहुत ज़्यादा है और मेहनत बहुत ज़्यादा है, पर उसमें पैसा नहीं है, रिस्की भी है, या इन्हें आपके बारे में ऐसा लगता है कि आपके पास काम बहुत है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो आपको, लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा आपको, और रिस्क भी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इनको। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तब इन्हें हो सकता है आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, ये एक इशू हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, सॉरी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड। विजडम की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी। काफ़ी हद तक आप लोग यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन लोगों की इसमें यूनियन नहीं भी हो पाएगा, वहाँ पे भी आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। अनकंडीशनल लव क्या होता है वो आपको समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉलेज आ रही है आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। या तो आपको आपके पर्सन के साथ यूनियन होने के चांसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जिन पे आप काम कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए आपकी हार्मनी, आपकी इंटरनल मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को आप अपने अंदर बैलेंस कर लिया है। जिन लोगों ने, वहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ नहीं भी हैं तो भी आपको लग रहा है कि हाँ वो है मेरे साथ में, और आप बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि 5D लेवल पे आपकी यूनियन हो चुकी है जहाँ पे आपको लग रहा है। तो आप काफ़ी हार्मनी में फील कर रहे हैं अपने को एक दूसरे के साथ में,
और खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे देख रहे हैं आपको। मुझे 5D लेवल पे ही काफ़ी हारमनी ज़्यादा नज़र आती दिखाई दे रही है। बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप 3D लेवल पे भी एक दूसरे के साथ में हो। एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं क्यों स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ में एक कार्ड आ रहा है, बार बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप रिलैक्स हो, ठीक है। प्यार मोहब्बत में पहले जैसे आप क्रेजी होते थे, बहुत ज़्यादा रोते होते थे, परेशान होते, वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक नज़र आ रहे हो, बैलेंस्ड वे में नज़र आ रहे हो आप एक दूसरे के साथ में। एकदम बाजू में दर्द होने लगा, समझ में नहीं आया क्या हुआ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेम वही एनर्जी है जो पहले देख चुके हैं, उसी का कंफर्मेशन आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर साइलेंस किल्स मी, ओके, एंड मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू। योर साइलेंस किल्स मी, और इनका कहना है कि शायद आपकी खामोशी, अब आप शायद इनसे सवाल जवाब नहीं करते, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करते इनके सामने, किसी चीज़ को लेकर के आपने एक चुप्पी साध रखी है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले हो सकता है आप इनसे लड़ाई झगड़े करते थे, कुछ कहते थे, बट अब शायद आप कुछ नहीं कहते, इस वजह से ये बहुत परेशान है। इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप नहीं बात करना चाहते क्योंकि बात करने से हो सकता है आप लोगों के बीच में कलेश होते हो, इसीलिए इन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, मूविंग ऑन की एनर्जी है। ईगो, नेग्लेक्टेड, इनडिसाइसिव एंड द केमिस्ट्री। ईगो, आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस बात को कन्फेस करते हैं कि उन्होंने अपने अहंकार, अपने प्राइड को आप दोनों के बीच में आने दिया, ठीक है, इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया, इस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि उन्होंने जो इंटेंस इमोशंस, जो पैशन उन्हें आपके लिए फील होता था, वो उन्हें किसी और के साथ में कभी फील नहीं हुआ। होल्ड। इनडिसाइसिव की एनर्जी, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि शायद जब भी आप उनसे कमिटमेंट को लेकर बात कर रहे थे या स्टैंड लेने को करके लेकर के बात कर रहे थे या इनसे पूछ रहे थे कि आप मेरे लिए कब स्टैंड लोगे या क्या करोगे या क्या करोगी, तो ये कोई डिसीज़न नहीं बना पाते थे, ठीक है। अगर हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं हो तो पूछते थे कि आप मैरिज करोगे या नहीं करोगे, कब करोगे, इन सवालों के भी इनके पास जवाब नहीं थे। या जब भी कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नौबत आती थी तो ये कभी भी डिसीज़न नहीं ले पाए, ठीक है। ये हमेशा फंसे रहते हैं, जगल करते रहते हैं, और एटलीस्ट ये अभी भी मतलब ये जगल ही कर रहे हैं। तो ये इस बात को मानते हैं कि ये इनकी वीकनेस हो, इसकी वजह से आप इनसे हमेशा नाराज़ रहते हो, आपको तकलीफ़ होती है इस बात से। आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीज़न हर्ट्स यू। मालूम है कि उनकी जो निर्णय ना ले पाने की जो क्षमता है, आदत है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, परेशान होते हो। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि वो सब कुछ आपको देने में फेल हो गए जो आपको चाहिए था, ठीक है। वो आपको नहीं दे पाए, वो जब आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, ये स्टैंड नहीं ले पाए। जब इन्होंने आपको लिए कुछ भी डिसीज़न बनाना था तो डिसीज़न नहीं बनाया, इन्होंने बहुत आपको हर्ट किया है, ठीक है। परेशान तो हैं ये आपको लेकर के। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके बाद हम एक नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिकवरी की एनर्जी। आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं उन सब की रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रिकवरी हो जाएगी जो कुछ भी डैमेज हुआ है उसकी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप कोई डिसीजन बनाने वाले हो हाँ या ना में, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है। अपने पर्सन को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप किसी कोई का एक्शन लेने वाले हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको पूरी तरह जानकारी पता नहीं है, अभी जानकारी मिली नहीं है आपके पास, तो अभी आपको और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन कब का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे, अगर लेंगे तो कब तक लेंगे, प्लीज़ डिवाइन क्या होगा, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। इनका एक्शन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है, एक्शन तो ये लेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे अगर ये सवाल था तो एक्शन तो ये लेंगे, पर ये एक्शन डिपेंड करता है इस बात पे कि इनको ये कब बन जाते हैं, पावर में कब आ जाते हैं, क्योंकि शायद एक्शन इनके उसी पे डिपेंड। मैंने स्टार्टिंग में ही रीडिंग के कहा था कि अगर मिलेगी नौकरी तो मिलेगी छोकरी, तो इनकी कंडीशन में जो है वो पहले इन्हें पावर में आना पड़ेगा। पावर में आने के लिए इन्हें पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि ये उस कंडीशन में आ पाए जहाँ ये फाइट बैक कर सके, तब इनका एक्शन आपकी तरफ होगा। तो जब तक ये इस लायक नहीं बनते कि पावर में आए तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, और ये काफ़ी हद तक कर्मा पे डिपेंड है आपका, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई, चलिए तो इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।